class 12 students, welcome to Tirupati International School. As we have just studied about the value added method, now today it's time to deal with the numerical portion of value added method. Okay, so be ready, and अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी बुक पेन सब कुछ एक साथ लेकर करना और मेरे साथ साथ ही सम सॉल्व करने की ट्राई करना. ओके, मैंने है ना बहुत सारी बुक रेफ़र की है, उससे जाके मैंने थोड़े से सम्स जो इम्पॉर्टेंट है और जो भी अलग अलग तरीके के सम्स हैं वो मैं आपके साथ सॉल्व करूँगी. ओके, क्योंकि सारे सम ऑनलाइन लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं होते सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे भी सम्स जिस भी तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड में आते हैं जो पूछे जाते हैं वो सम हमें सॉल्व करने हैं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट टुडे with the numerical portion of value added method, that is first sum of value added method. अब समझो मैं ना इधर से स्टार्ट करूँगी, पूरा क्वेश्चन लिखूँगी, फिर हम जाके सॉल्व करेंगे. यू ऑल्सो राइट द क्वेश्चन विथ मी. व्हाट इज इन द क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए और फॉर्म बी. तो इस क्वेश्चन में दो फॉर्म आपको दी है, फॉर्म ए दी है और फॉर्म बी दी है. तो देखो हम है ना पहले फॉर्म ए का पूरा पोर्शन लिख लेते हैं, फिर फॉर्म बी का पूरा पोर्शन लिख लेते हैं. दैट इज फर्स्ट वन, इट इज गिवन व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट. मैं इधर लिखती हूँ, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म A and फॉर्म B. ओके, आपको कैलकुलेट करना है क्या? वैल्यू एडेड ही कैलकुलेट करना है. फॉर्म ए और फॉर्म बी दो फॉर्म की इंफॉर्मेशन दी है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए. मैं ना अब पूरा फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एफ ये ए बी ऐसे ही करके लिखूँगी. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए दैट इज़ 40 लाख. फिर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी 20 लाख. ओके, इस तरीके से है पूरा क्वेश्चन. फिर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए 10 लाख. फिर है हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी 10 लाख. फिर सेल्स बाय फॉर्म ए, सेल्स बाय फॉर्म ए इज 350 lakhs. ओके, देन sales by firm B, sales by firm B is 300 lakhs. सभी में क्या है? lakhs है. then purchase by, अब देखो purchase by firm A from firm B. Okay, purchase by firm A from firm B is 150 lakhs. और ये सेम रिवर्स सिचुएशन परचेज बाय बी फ्रॉम ए फर्म इज 100 lakhs. अब जाके है इंपोर्ट ऑफ फर्म ए. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय फर्म ए इज 60 lakhs. एंड फिर आपको दिया है एक्सपोर्ट ऑफ फर्म बी. एक्सपोर्ट दिया है बी का कितना है? 50 लाख. ओके,
एक्सपोर्ट आपको कितना दिया है बच्चों 50 लाख। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। अब समझो क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये सब दिया है। व्हाट यू नीड टू फाइंड दैट इज़ वैल्यू एडेड। एक ए फर्म का फाइंड करना है, फिर जाके फर्म बी का फाइंड करना है। तो हम ये हमारा आंसर का पोर्शन है, यहाँ पर हम सारे आंसर्स डील करेंगे। ओके, आंसर्स द फर्स्ट वी आर डूइंग ऑफ फॉर्म ए। ओके, फिर इसी तरीके से हम हमारा दूसरा पोर्शन मतलब कि इधर ही करेंगे फॉर्म ए, फिर इधर करेंगे हम फॉर्म बी, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, फॉर्म ए फॉर्म बी दोनों का क्या फाइंड करना है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, ये आपको फाइंड करना है। अब समझो वैल्यू एडेड फाइंड करने के लिए वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये होता है। अब समझो कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट मेंशन डायरेक्टली टू यू, क्या क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और वो सब दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इधर हम जाके वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, क्या था, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको माइनस ओपनिंग स्टॉक के साथ हम करेंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है, हाँ, सेल्स भी अवेलेबल है, क्लोजिंग ओपनिंग भी अवेलेबल है, सभी का, फॉर्म ए का भी है और फॉर्म बी का भी है। तो यही हम लिख लें, सेल्स कितना है हमारा, सेल्स बाय फॉर्म ए इज 350 लाख, 350 लाख। फिर क्या है हमको प्लस चेंज इन स्टॉक में क्या आएगा, वो पूरा का पूरा प्लस ब्रैकेट में आएगा, कौन सा आएगा, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक 40 लाख और ओपनिंग स्टॉक 10 लाख। तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस 40 लाख माइनस 10 लाख। ओके, प्लस 40 लाख माइनस 10 लाख, तो 40 10 ये आप करोगे तो क्या हो गया, इधर फिर इधर आ जाता है 40 माइनस 10 30, तो 350 प्लस 30 लाख, 350 लाख प्लस 30 लाख, 50 60 70 80, तो क्या आ गया हमारे पास 380 लाख। ये हमको आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमको क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना मिला, 380 लाख। अब यही 380 लाख हमको किधर करना है, ये फॉर्मूला में हमको एस्टैब्लिश करना है, दैट इज़ वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, कितना है 380 लाख, माइनस क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस हमको क्या दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब समझो इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कि रॉ मटेरियल का भी आ गया, इसमें क्या था, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इसमें आता था। हाँ, मैंने बोला था आपको, अगर ध्यान नहीं होगा इसलिए मैंने लिख लिया, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए। ओके, सो फर्म ए रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर रही है, तो हमको इंटरमीडिएट कंजप्शन उसके डेफिनेशन में मतलब कि उसके इक्वेशन में भी क्या आता है, डोमेस्टिक कंजप्शन, जो भी परचेज हम करें उसके साथ साथ प्लस इंपोर्ट भी हमें करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वही डेफिनेशन के साथ हम वही फॉर्मूला के साथ हम लिख लेंगे। किस तरीके से, 380 लाख माइनस क्या आएगा, परचेज फ्रॉम फॉर्म बी, परचेज बाय बी फ्रॉम ए। इसमें क्या मेंशन किया है, बी ने फॉर्म ए के पास से परचेज किया है और फॉर्म परचेज बाय ए फ्रॉम बी। ओके, मतलब कि हम अभी किसके फॉर्म का काउंट कर रहे हैं, फॉर्म ए का काउंट कर रहे हैं, फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी। तो अभी के टाइम हम कौन सा लेंगे अमाउंट, दैट इज 150 लाख। ओके, क्या आएगा इधर 150
150 लाख। उसके बाद क्या था, इंपोर्ट था, तो हम क्या करते थे ये फॉर्मूला में डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट हम करते थे। तो इधर अगर आप ब्रैकेट करो या फिर आप हम ब्रैकेट ओपन कर दे तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना आता है, -60 लाख। तो इस तरीके से 380 माइनस 150 एंड 60 लाख, तो क्या हो जाता है हमारे पास 170 लाख। ये हमको क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया वैल्यू एडेड किसका, फॉर्म ए का मिल गया। ओके, फॉर्म ए का वैल्यू एडेड यही मिल गया। अब इसी तरीके से हम फॉर्म बी के लिए करेंगे। फॉर्म बी के लिए सेम पोर्शन, दैट इज वैल्यू एडेड। रिमेंबर यू नीड टू राइट फॉर्मूलाज ऑफ एवरी इक्वेशन। ओके, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। इसमें भी सबसे पहले इसमें भी हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करना है, इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक का किस तरीके से, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर। चलो अब सेल्स क्या है हमारे पास, सेल्स किसका, फॉर्म बी का हमें लेना है, कितना है 300 लाख। 300 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 और ओपनिंग कितना है 20 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना आ गया 300 लाख प्लस 10 लाख, तो हमको क्या मिल गया 310 लाख। ये क्या हमको मिल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। तो इसी तरीके से इसमें भी कर लो 310 लाख माइनस, अभी क्या आएगा, इसमें भी जिस तरीके से आया था इंटरमीडिएट कंजप्शन, सेम पोर्शन इसमें भी है। तो इसमें क्या आएगा, परचेज किस चीज़ का आएगा, बी फ्रॉम ए वाला आएगा, बी फ्रॉम ए वाला आएगा, दैट इज 100 लाख। हाँ, अब समझो बी फ्रॉम ए वाला ही आएगा 100 लाख। अब क्या था, इसमें तो इंपोर्ट हो रहा था, लेकिन ये एक्सपोर्ट है 50 लाख, तो ये एक्सपोर्ट किधर भी हमको नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट किस में आता है, हमको सेल्स में आता है। तो इसमें तो हमको डायरेक्टली सेल्स दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी एक्सपोर्ट और इसके काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, डायरेक्टली इंपोर्ट ही आएगा। तो 310 लाख माइनस 100 लाख, तो क्या आएगा 210 लाख। ये हो गया हमारा दूसरे फॉर्म का वैल्यू एडेड, हो गया हमारा दूसरे फॉर्म का वैल्यू एडेड मैथड। ओके, बहुत सिंपल था। अब जाके ऐसे ही हम दूसरा सम एक करेंगे, सेम वैल्यू एडेड मैथड ही है। प्लीज राइट इट एवरीथिंग, वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लेना। देखो मैं आपको वैल्यू एडेड, कैलकुलेट वैल्यू एडेड, ओके, ये मैं आपको सम लिखा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। हमारा सेकेंड सम, कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ फर्म एक्स है, उसमें फर्म ए और बी था, ये सिर्फ एक ही फर्म का मेंशन्ड है। क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है, लेट्स सी, सेल्स इज इक्वल टू सभी चीज़ इन लैक्स है, ओके, इन लैक्स, ओके। तो मैं सारे में लैक्स नहीं करती हूँ, 600, फिर है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 200, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100, फिर क्वेश्चन में है इंपोर्ट ऑफ मशीन्स, इंपोर्ट ऑफ मशीन्स, रिमेंबर, हाँ मशीन्स, क्या मशीन्स आएगा हमारे क्वेश्चन में, इंक्लूड होगा इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज। क्या मशीन एक रॉ मटेरियल कहलाता है या फिर फाइनल आउटपुट कहलाता है मशीन। क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक 40, ओपनिंग स्टॉक 10। ओके, इसी तरीके से है फॉर्म एक्स आ जाएगा, फॉर्म बी को हम मिटा देते हैं। फॉर्मूलाज तो सेम ही रहेगी बच्चों। क्या है फॉर्म एक्स का, फॉर्म एक्स इधर हम लिख लेंगे, इधर क्या लिखेंगे अच्छी तरीके से, आउटपुट वैल्यू एडेड। क्या फाइंड करना है हमें, ये सेम वैल्यू एडेड ही हमें फाइंड करना है, वैल्यू एडेड ही फाइंड करना है हमें। अब देखो वैल्यू एडेड में हमारी फॉर्मूला क्या थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन है। और सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें इसमें भी फाइंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, ये आपको अभी याद ही रखना है, चेंज इन स्टॉक मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ही दिया है, तो हमें इस तरीके से ही करना है। सेल्स भी हमको दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग भी दिया है, तो चलो कर लो। सेल्स 600 प्लस चेंजिंग स्टॉक 40 माइनस 10 आ जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 40 माइनस 10, इस तरीके से कर लो इसका। और फिर वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको कितना मिलेगा, 640 माइनस 10 30, तो 600 प्लस करना है 630 लैक्स, ये क्या हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें कर लो, 630 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा था, परचेज तो आएगा ही, उसके साथ साथ इंपोर्ट में 2 पॉइंट्स है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है और इंपोर्ट ऑफ मशीन्स है। मशीन्स इज कंसिडर्ड टू बी अवर फाइनल आउटपुट। ओके, मशीन्स हमको फाइनल प्रोडक्शन देता है, तो ये इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हमारी होती है वो ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें किस तरीके से आएगा, 630, उसके साथ साथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो परचेज इसमें क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 200 है और इसका 100 है। तो इसमें क्या मेंशन किया है कि इट इज़ एज्यूम दैट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100 lakhs इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द परचेज ऑफ 200। ओके, ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना, इसमें ये इंक्लूड हो गया है। क्या इंक्लूड हो गया है, ये 100 वाला पोर्शन। तो क्या हमें ये दो अलग अलग लेना है, नहीं, हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ही बार लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का डायरेक्टली 200 ही लिख देंगे। ओके, वाई, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो हमारा वैल्यू एडेड कितना हो गया, 430 लाख। बहुत सिंपल। ओके, वेरी सिंपल। Let's move towards the third sum. Okay, अब ये थर्ड सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने इसीलिए ये सारे पॉइंट्स लिए। देखो इसमें क्या है, इंपोर्ट वाला नहीं लेना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक में इंक्लूडेड है। 2 सम हमने किए, फिर भी 2 सम में वो थोड़ा चेंजेस ही आते रहता है। Okay, now the third sum, we need to calculate the following items. इतनी सारी items कैलकुलेट करनी है हमें, सिर्फ ये पहले तो वैल्यू एडेड था, अब हमें 4-5 आइटम कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैं इधर लिख रही हूँ, पहला दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है। दूसरा हमको GVA एट MP कैलकुलेट करना है। तीसरा NVA एट MP और चौथा हमको NVA एट FC। ओके, देखो अब किस तरीके से है, इसमें हमको मेंशन किया है सेल्स इज इक्वल टू 800, फिर चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया है 100, फिर है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स। सारे सम में थोड़ी ना थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती जाती है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। फिर है
कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है 50, फिर जाके है इनडायरेक्ट टैक्स 75 एंड देन सब्सिडीज़ कितनी है 25। ओके, अब जाके हमें आंसर में फाइंड करना है फ्रॉम ये x y z कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमको क्या पूछा गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स हमको दिया गया है, सेल्स क्या है 800 प्लस चेंजिंग स्टॉक डायरेक्टली हमको मेंशन है कितना है 100, तो क्या हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट 900 डायरेक्टली। इट्स वेरी इजी, ऐसे ही सिंपल। फिर क्या हमको परचेज कंजप्शन ये सब है। सेकेंड हमें क्या पूछा है, GVA एट MP पूछा गया है, GVA MP की फॉर्मूला क्या आती है, GVA MP मतलब कि वैल्यू एडेड ही कहलाता है। ये वैल्यू एडेड ही हमने जो सिंपल वो पहले सम में कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको कितना मिला 900। अब देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो कंजप्शन हमको क्या दिया गया है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट कितना है 2000 रुपये। कंजप्शन ऑफ क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये फिक्स्ड कैपिटल तो हमें आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो फाइनल आउटपुट कहलाता है। इसमें तो जो इंटरमीडिएट आता है वही आता है, तो इसमें 900 माइनस 200, तो हमारा GVA एट MP क्या आ गया 700। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर थर्ड पूछा गया है, थर्ड क्या है, NVA एट MP, NVA एट MP। अब NVA ग्रॉस हमारे पास मिल गया है, ग्रॉस से हमें नेट में जाना है, वो पुरानी वाली फॉर्मूला जो हम ग्रॉस नेट से करते हैं, तो यही लिख लो GVA एट MP डायरेक्टली है। अब ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन हम करते हैं। अब डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हो तो मैंने उसमें नाम आपको मेंशन किया है, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अवर डेप्री, हमें वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में नहीं लेना है। ओके, अब इसमें ये कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज GVA कितना मिला हमें 700 मिला, माइनस डेप्री हमको कितना है 50 है, तो इसमें हमें NVA एट MP हमको कितना मिला 650। अब देखो NVA एट FC है, अब क्या है ये MP है, MP से हमको FC में जाना है, तो इधर हम करेंगे हमारा फोर्थ दैट इज NVA एट FC। NVA एट FC किस तरीके से, NVA एट MP ये हमें फाइंड किया है, उसके साथ साथ क्या है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये दो चीज़ बची अब, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज़ दैट इज NIT जो हम करते थे ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ है, तो ये मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया है, इसलिए प्लस की जगह माइनस हो गया, तो क्या आएगा इधर 600 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 75, इधर ये अगर मैं ब्रैकेट करूँगी ना तो इधर प्लस आ जाएगा प्लस 25 इस तरीके से, तो आपको क्या आएगा 600, सॉरी इधर 650 है, हाँ इधर 650 आया, तो इधर क्या आएगा 600। ये क्या हो गया हमारा NVA एट FC। ओके, सो दिस वर ऑल अबाउट द बेसिक सम्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। कल हम और दूसरे तरीके के सम्स फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू क्लास।